दिल्ली की अगर हम बात करें तो ईडीएमसी के अंदर, सदन के अंदर जूते चप्पल देखने को मिले कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भी चप्पलें निकाली और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी चप्पल निकाली। हमारे बीच में युवा नेता मोर्चा अध्यक्ष आशीष पुनिया जी, इनसे बात कर लेते हैं, जिला नवीन शाहजहाँ से हैं। पुनिया साहब, क्या कहना चाहेंगे? सदन की गरिमा तार तार हो गई। सदन की गरिमा तो उस दिन तार-तार हो गई थी जब किसान बिल आया था और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो, उन्होंने संजय सिंह ने बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा था। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो इसमें तो भरे ही पड़े हैं गुंडे, जैसे आपने पहले देखा होगा सिग्नेचर कार्यक्रम पे गुंडे भरे पड़े हैं। आम आदमी टोटली गुंडे, आप देखिए अतर लोग खाका उनका व्यवहार देखिए। जब ये सिग्नेचर पर हमारे माननीय सांसद जी पहुंचे थे तब भी वो किसी विरोध करने थोड़ी पहुंचे थे भाई, उनके भी सांसद क्षेत्र में आता है, उन्होंने भी उसमें अपना कुछ भाग हिस्सा दिया था उस कार्यक्रम में, तो पहुंचे तब भी उन्हें धक्का मुक्की। इनका सदा से एक ही कार्यक्रम है, इन्हें ना चरित्र है ना इनका पास कोई राजनीति है, बस इन्हें झूठ बोलना है, भ्रम फैलाना है और लोगों को बरगलाना है। आपने शब्द गुंडा इस्तेमाल करा तो राघव चड्ढा जी के ऑफिस में जाके आपने कौन से चार चांद लगाए? हमने राघव चड्ढा जी से हम व्यक्तिगत पहले बात करने गए थे, उसके लिए भी आप देखेंगे। आप मुझे बताइए कि एक आदमी बिना पानी कब तक रह सकता है? आपको ये पता है कि पूरी दिल्ली में पिछले 2 बार के कार्यकाल में 3 बार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद इन्होंने, इनकी कई वीडियो आप भी देख सकते हैं, नहीं मैं आपको माध्यम से दे दूंगा कि हम पानी को घर घर तक पहुंचाएंगे और ये पहुंचाएंगे, जबकि दिल्ली में आज भी हालात है कि लाखों की संख्या में बता रहा हूँ मैं आपको, वो टैंकर पे निर्धारित है और बिना पानी के। भाई साहब आप मुझे बताइए राहुल भाई कि कब तक आदमी रह सकता है? कृष्णानगर लालकोट तो पानी नहीं है। हाँ, 24 दिन टैंकर नहीं गए, 24 दिन जो इनके दलाल थे 4000 5000 भिजवा के टैंकर दे रहे थे। आप मानते हैं 24 दिन बिना पानी के उनकी क्या हालत हुई होगी? इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम वहां पे गए प्रदर्शन करने। हमने उनके सीईओ से कहा कि आप हमसे बात कीजिए, वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, तो हम विवश हो गए, क्या करेगा आदमी? आपने गेट तोड़े, शीशे तोड़े? नहीं, हमने सिर्फ प्रदर्शन करे, उसके बाद वहां से पत्थरे आए, मतलब धक्का मुक्की सब आए, वो धक्का मुक्की में टूटे। और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी आखिरी तक उनके साथ वहीं तक रुके हैं। उसके बाद उनके नेतृत्व से एक आदमी आया, उसने आश्वासन दिया है कि हम लोगों में टैंकर जरूर पहुंचाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यार बिना पानी के तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पूरी जमुना पार में हमारे जो विधायक यहाँ के मंत्री हैं गोपाल राय जी, यहाँ गंदा पानी आ रहा है, आप लोगों को पता कीजिए। बिल्कुल, पिछले पिछले 15 दिनों तो नाले का पानी आ रहा है, लोग नहाने भी नहीं जा रहा है, उससे पीना तो बहुत बड़ी बात है। तो कैसे होगा सर, कैसे हो? कौन करेगा? जल बोर्ड के अधिकारी हैं हमारे केजरीवाल साहब, वो हर चीज का विज्ञापन दे देते हैं, हर चीज पे कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो कुछ भी नहीं कर पाते। आज अगर देखने में बात करें, दिल्ली का विकास कहाँ है? आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में दिल्ली का विकास कहाँ गया? दिल्ली का विकास तो जी केजरीवाल सरकार कर रही है। रही बात एमसीडी की, एमसीडी में आपको पता है इलेक्शन आ रहे हैं, इस धूर्त ने 13,000 करोड़ दिल्ली एमसीडी के रोक रखे हैं, जिसका हमने हर घर जाकर बताया है कि ये नहीं चाहता कि एमसीडी काम करे। क्योंकि तो आप पे आरोप लगा रहे 2500 करोड़ का। वो तो 2500 करोड़ का लगा रहे हैं, वो तो 70 आरोप लगाते ही रहे हैं। वो तो पहले मुख्यमंत्री श्री 70 आरोप लगाते थे, फिर वो गायब हो गए। उनके तो काम आरोप है, आरोप को सिद्ध भी तो कीजिए। हमारे महापौर जी ने कहा है अगर आप आरोप सिद्ध कर देते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। हमारे जेपी महापौर जी ने क्लियर कहा है कि अगर आप आरोप को सिद्ध कर देते हैं तो मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो अगर ये 13,000 करोड़ एमसीडी को नहीं देने हो तो आप बताइए ना, पूरे व्यक्तिगत है 33,000 करोड़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं का पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए वो बौखला चुके हैं। भाई बौखला चुके हैं। उनके त्रिपाठी जी वहां पे संसद, वहां पे अपना मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ड्रामा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं औरतों से। वो व्यवहारिकता शिष्टाचार तो इनकी है ही नहीं ना, इनका नैतिकता तो कहीं आधार ही नहीं है इनका। इनका काम बदतमीजी करना, बरगलाना, लोगों से झूठ बोलना और उन्हें फुसलाना बहलाना, यही है। आज के टाइम में जनता जान चुकी है, ना तो ये पानी देने में असमर्थ है। बिजली के बिल कहा गए थे फ्री आ रहे हैं, सबके बिजली के बिल आ रहे हैं। आप घर घर जाके व्यक्तिगत पता कीजिए, ये चीजें आपको व्यक्तिगत पता होंगी। दिल्ली की जनता को बता देना चाहते हैं कि इस समय वृद्धा पेंशन, विडो पेंशन और क्या नाम है, विकलांग पेंशन, तीनों पेंशन नहीं मिल रही हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा है जी। विकलांग जब से ये आए हैं केजरीवाल साहब, ना वृद्धा पेंशन मिल रही है, ना विकलांग पेंशन मिल रही है, ना कोई कार्य हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। सिर्फ एक झूठ बहकाना, विज्ञापन देना। ये अपना जो 65,000 करोड़ सालाना मिलता है इन्हें, दिल्ली सरकार को फंड आता है 65,000 करोड़ रुपया, ठीक है, उसे ये क्या लगाते हैं दूसरे शहरों के इलेक्शन। दिल्ली के विकास में कोई ध्यान नहीं है। गोपाल राय जी यहाँ से मंत्री हैं, हमारे विधायक है, मगर वो छोड़ यूपी में ही रहते हैं। नहीं, दिल्ली छोड़ यूपी की चिंता कर रहे हैं, वहां चुनाव लड़ेंगे। बस चुनाव लड़ना है, नहीं विज्ञापन करने की दिल्ली में ये कर दिया वो कर दिया। जमीनी स्तर पर इनका कोई कार्य किस तरीके से नहीं होता। किसानों के पास जा रहे हैं, एक एक केला दे रहे हैं। किसानों के पास जा रहे हैं। ये 23 नवंबर को इन्होंने ये बिल को पहले एडमिट किया, इसको स्वीकार किया। उसके बाद इन्होंने देखा भ्रम फैलाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो सामने की विपक्ष पार्टी है उनकी जमीन नहीं बची है। जो उनके दलाल जो भी हैं, बिचौलिया, उनके साथ लग के वो अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, जमीन उन्हें नहीं मिलनी। जैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर को आपको दिखाया, ये करके दिखाया कि जो जनधन योजनाओं के लिए कहते थे ना खातों से क्या होगा, उन खाताओं से 9 लाख किसानों को 18,000 करोड़ की मदद राशि दी गई विद इन अ सेकेंड। एक
एक बटन दबा जी, जी। तो ये डिजिटल इंडिया, ये हमारा जो मंत्र है ना, मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी उसी पे काम कर रही है और उसी पे काम करती रहेगी। 8-2:30 बजे किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा? हम तो तब से ये कह रहे हैं कि वो बात करें तो आज वो 2:30 बजे हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी भी बैठेंगे और हम चाहते हैं और हम किसानों को विश्वास दिला चुके हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक पत्रक चालू करा था, उसमें बकायदा मेंशन किया गया कि एमएसपी नहीं हटेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, किसानों की सिर्फ फसल के एग्रीमेंट हो रहे हैं, किसानों की जमीनों का एग्रीमेंट नहीं होगा। चलो मैं राहुल भाई आपसे एक कोटर क्वेश्चन करता हूं कि अगर आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो आप उसकी दुकान का सामान लेते हैं, उसकी दुकान ही खरीद लेते हैं, सामान लेते हैं ना। आप यही एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अगर हमारी फसल का एग्रीमेंट होगा तो हम उसकी जमीन का एग्रीमेंट थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फसल का एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये सिर्फ इन्हें झूठ फैलाना है, इन्हें बरगलाना है लोगों को, इन्हें फुसलाना है। जैसे सीए था, सीए में, सीएबी में, सीए में आम आदमी पार्टी ने पूरा समर्थन करा, उस एक्ट को पास हुए 1 साल हो गया कि आप मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा देंगे जिसकी नागरिकता छीनी हो, मगर दिल्ली में हमारे जमुना पार में 52 लोगों की जान चली गई और इसे बरगलाने और बहकाने का काम ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार करती है, और जिससे इन्हें व्यक्तिगत फायदा चाहिए, इन्हें जनता के हित अनहित से कोई लाभ नहीं है, इन्हें सिर्फ व्यक्तिगत फायदा चाहिए। आशीष जी, 2 दिन बाद में हम नव वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं, क्या संदेश, क्या शुभकामना देंगे? मैं सभी अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को यही शुभकामनाएं दूंगा कि ये संकट, कोरोना, सबसे पहले मैं कहूँगा जो कोरोना महामारी संकट है ये पूर्ण तरह समाप्त हो जाए और आने वाला साल आपके लिए अच्छा हो, भव्य हो, आपको माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और सब कुशल मंगल अपने घर में स्वस्थ रहे। युवा मोर्चा की ओर से अपने युवा साथियों को क्या मैसेज? मैं अपने सभी युवा साथियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई हमें एकजुट होकर और लोगों को जागरूक कर कर इस दिल्ली सरकार की और इस केजरीवाल की धूर्त राजनीति को दिल्ली से जड़ से खत्म करना है और इसे विकास वाली और चलती दौड़ती दिल्ली को वापसी लाना है।